नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। आईपीओ रश लगातार चल रहा है डी स्ट्रीट पर और एक नए आईपीओ ने भी दस्तक दे दी है। अगर आप आईपीओस में निवेश करने के मौके ढूंढ रहे हैं तो इस आईपीओ के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ये जो नया आईपीओ आज यानी कि 25 जून को खुला है, इसका नाम है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। ये एक लिकर की कंपनी है और ये आज आईपीओ खुला है यानी कि 25 जून को। सब्सक्रिप्शन आपके लिए खुला रहेगा जून 27 तक। इन 3 दिनों के भीतर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। क्या प्राइस पॉइंट पर यह आईपीओ आ रहा है? जो इसका प्राइस बैंड है ये 267 से 281 रुपीस पर शेयर के हिसाब से लॉन्च हो रहा है। अब इसमें आपको मिनिमम एक लॉट जो बढ़ेगा उसमें 53 शेयर्स आपको मिलेंगे और उसके मल्टीपल्स पर आप और लॉट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये साल 2008 में कंपनी फॉर्म हुई थी, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। ये एक IMFL कंपनी है यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर की कंपनी है और कंपनी की 5 कैटेगरीज के अंडर ये लिकर प्रोवाइड करती है। विस्कीज, ब्रांडी, रम, वोडका और जिन जैसी ब्रांड्स को ये प्रमोट करती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी बेचती है। ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड्स के तहत इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑफिसर्स चॉइस विस्की की बात करें, ये साल 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था जब कंपनी ने मास प्रीमियम विस्की मार्केट में एंट्री की थी। इनफैक्ट अब कंपनी की ये ब्रांड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड्स है दुनिया भर में। अब ये जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है ये 1500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1000 करोड़ तो फ्रेश इशू है। 500 करोड़ के ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचकर जुटा रहे हैं, जिनमें बीना किशोर छाबड़िया, रेशम छाबड़िया, जितेंद्र हेमदेव ये जैसे लोग हैं जो कि अपने शेयर्स को बेचकर कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख रहे हैं। और खासतौर पर कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि जो इस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि 3 करोड़ शेयर्स उनके लिए रिजर्व भी रहेंगे, साथ ही उनको डिस्काउंट भी मिलेगा 26 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। अब कंपनी ने एंकर निवेशकों से ऑलरेडी 450 करोड़ रुपए जुटा लिया है। अब जो नेट प्रोसीड्स होंगे, जो भी कंपनी को 1000 करोड़ में से फ्रेश इशू के जरिए जो भी पैसे मिलेंगे, कंपनी इसका इस्तेमाल कैसे करने वाली है? खबरें इस तरीके से है, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कंपनी का जो डेट है इसे पे ऑफ करने में चला जाएगा, जिससे और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। जो OFS से 500 करोड़ आएंगे वो तो सेलिंग शेयर होल्डर्स में ही बढ़ जाएंगे। लेकिन खास तौर पर अगर आप कंपनी की अर्निंग्स को भी देखें तो आपको दिखेगा कि FY23 के दिसंबर 31 तक के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। रेवेन्यू 5914 का था अगर आप 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31, 2023 की बात करें तो। साथ ही अगर आप कंपनी के और प्रॉफिट्स की बात करें तो 1.5 करोड़ के प्रॉफिट आया था और रेवेन्यू था 7116 करोड़ का अगर आप FY23 एज अ होल की बात करें तो। और बाकी की डिटेल्स जैसे ही कंपनी आगे आने वाले अर्निंग्स में पोस्ट करेगी उसकी डिटेल्स तब आती हुई आपको दिखेंगी। तो फिलहाल आपको ये कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। क्या ये आईपीओ आपको एक अच्छा रिटर्न दिलवा सकता है? नहीं, ये भी सवाल आ जाता है। तो इनके लिए देखते हैं कि टॉप ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या राय रखी है। पहले तो 4 ब्रोकरेज हाउसेस की बात करते हैं। आनंद राठी, प्रभुदास लीलाधर, सुशील फाइनेंस और SBI कैप सिक्योरिटीज। इन सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने पॉजिटिव रेटिंग दी है इस आईपीओ को और कहा है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। पॉजिटिव्स क्या लगते हैं उनको इस कंपनी में? पहला, उनका ये मानना है कि कंपनी अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है फ्रेश प्रोसीड्स का डेट को कम करने में लगा देगी, जिससे कहीं ना कहीं फाइनेंस कॉस्ट कम होंगी और कंपनी की मार्जिन बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही उनको ये भी लगता है कि इंडस्ट्री वाइड काफ़ी अच्छी टेलविंड है। एक तो लिकर प्लेयर्स के लिए लॉन्ग ग्रोथ रनवे है क्योंकि डिमांड यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि लिकर सेगमेंट में विस्की स्पेस में डोमिनेंस भी है कंपनी का। अगर पैन इंडिया प्लेयर्स की बात करें तो भी लिमिटेड प्लेयर्स हैं और उसमें कंपटीशन भी कम है। दूसरा, अगर आप देखें तो प्रीमियमाइजेशन जैसे बढ़ रही है इकोनॉमी में, उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा क्योंकि अब कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर भी फोकस करना चाह रही है, जिससे कि मार्जिन एक्सपेंशन और बढ़ेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जहां पर कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इस कंपनी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, अवॉइड भी कर सकते हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने इस आईपीओ को अवॉइड की रेटिंग दी है। उनका मानना है क्योंकि IMFL इंडस्ट्री को काफी इंटेंसिव कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है
है। आगे जाते हुए अगर टैक्स बढ़ा देती है सरकार तो भी एक नेगेटिव होगा, और बहुत ही रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उनको लगता है कि इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि करंट आईपीओ जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जिस तरीके से रिस्क्स और हाई वैल्यूएशन देखते हुए उनका मानना है कि इस आईपीओ को अवॉइड करे तो ही बेहतर है। साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का ये भी मानना है कि आगे जाते हुए ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी कंपटीशन को किस तरीके से मीट कर पाती है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ग्रो कर पाती है, मार्जिन्स कैसे कंपनी के बढ़ते हैं, और क्या कंपनी प्रीमियमाइजेशन जिस तरीके की उम्मीद लगाकर बैठी है कि प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, वो कर पाएगी या नहीं, ये भी आगे जाते हुए देखना ज़रूरी है। अब ये कंपनी लिस्ट कब होगी? जुलाई 2 को ये कंपनी लिस्ट होगी। ये टेंटेटिव डेट है जब ये कंपनी लिस्ट होगी, लेकिन अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आप खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर है लेकिन कुछ एक नेगेटिव्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड कंपटीशन, हायर वैल्यूएशन। इन सब रिस्क्स को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉशियस स्टांस भी ब्रोकरेज हाउसेस सामने रख रहे हैं। कैसी लगी आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आगे जाते हुए और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस आईपीओ स्पेस से लेकर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन बिजनेस टुडे बाजार पर एक्शन जारी रहेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।